हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आर्टिकल का सेकेंड पार्ट, और हमने फर्स्ट पार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। एंड बिफोर मूविंग अहेड गाइस, लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पढ़ेंगे आगे हम। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सी डिनोट्स 3 lakhs a year and earns 20 lakhs in the year। ठीक है। डिटरमाइनर मैंने आपको बताया था, डिटरमाइनर क्या होता है, उसी का एक पार्ट आपका आर्टिकल होता है और जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी पहले फर्स्ट वीडियो में। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, सी डिनोट्स 3 lakhs a year and earns 20 lakhs in the year। तो वो 3 लाख करती है, एक साल में डिनोट करती है, और कितना कमाती है? 20 यानी कि 20 lakhs एक साल में वो कमाती है। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ईयर के पहले दा का यूज हुआ है, यहीं पर आपका एरर है। ठीक है। देखो, दा ईयर तब हम बोलेंगे जब हम कोई एक स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं। दा हमेशा वहां यूज होता है जहां पर हम चीजों को स्पेसिफाई करके यूज करते हैं। तो हमेशा जब चीजों को हम स्पेसिफाई करेंगे तो वहां पर हम दा आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है। अब ये जो है ईयर, यहाँ पर ईयर की बात हो रही है कि वो हर साल 20 lakhs कमाती है। तो यहाँ हर साल कमाती है, इसलिए हम यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे। कोई स्पेसिफिक ईयर की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? आ ईयर हो जाएगा। ठीक है। आ ईयर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम। अब देखो, यहाँ पर आ ईयर का जो सेंस निकलेगा ना, वो निकलेगा पर ईयर का, यानी कि एवरी ईयर, या बोलो आप पर ईयर। ठीक है। क्या सेंस निकल रहा है? पर का निकल रहा है और फिर एवरी का निकल रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। The dark girl has mole on her left cheeks and she looks beautiful. Dark girl has mole on her left cheeks। देखो, यहाँ जो है आप देखेंगे, ये जो मोल है ये आपका नाउन है। ठीक है। नाउन है। आर्टिकल कब लगता है? हमेशा नाउन के पहले लगता है। आर्टिकल का काम क्या होता है? कोई भी आर्टिकल ले लो आप, चाहे वो डेफिनेट ले लो या फिर इनडेफिनेट ले लो, हर आर्टिकल के बाद तुरंत आपका क्या आता है? एक नाउन आता है। आ और एन, आ और एन जो है ऐसे नाउन के पहले आते हैं जहां पर चीजों को हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। इंट्रोड्यूस करते हैं। एक लैंग्वेज में क्या, चीजों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तब आर्टिकल आ और एन का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है? आ हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगता है, एन हमेशा वोवेल साउंड के पहले लगता है। ये बहुत ही छोटी बात है जो हम 7th क्लास में भी पढ़ते आए हैं। ठीक है। और दूसरा, जब डेफिनेट आर्टिकल हमें यूज करना होता है दा, तब जब हम, है ना, वही यानी कि चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए, हमेशा स्पेसिफाई करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। हमेशा द आर्टिकल का वहीं पर यूज होगा जहां चीजें स्पेसिफाई हो जाए, है ना, मतलब जहां उनका पता चल जाए एक बार। अब देखो, द डार्क गर्ल हैज मोल ऑन हर लेफ्ट। मोल का मतलब होता है तिल, स्पॉट, ब्लैक स्पॉट। द डार्क गर्ल हैज अ मोल, बिल्कुल नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर? हैज अ मोल, एक तिल है। कहाँ? डार्क गर्ल के गाल पर एक तिल है। एंड दैट लुक्स ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या, उस मोल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर आ आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। ठीक है। अब यहाँ आप बताइए मुझे कि आ किंग होगा या दा किंग होगा? आप बोलोगे, आपको भी पढ़ने में लगेगा यहाँ पर आ किंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे लाइन में मैं लिख रही हूँ, द किंग वॉज लिव्ड इन अ पैलेस। वो एक महल में रहता था। अब यहाँ हमने द किंग क्यों लगाया? क्योंकि किंग को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। किंग को हमने इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वही किंग कहाँ रहता है? पैलेस में रहता है। तो जब चीजों को इंट्रोड्यूस करना होता है तब वहां पर हम एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और जब उनको स्पेसिफाई करना होता है, एक बार वो इंट्रोड्यूस हो गए, अब उनको स्पेसिफाई करना होता है, तब हम वहां द आर्टिकल का यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बोल को क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ आर्टिकल होगा आपका यूज, कि लड़की के गाल पर एक काला तिल है, एक काला। तो यहाँ पर ए जो है वो एक का सेंस दे रहा है। ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट हम। द टीचर हैज वार्न्ड द स्टूडेंट्स एंड हैज टोल्ड देम, और उसने उसको बताया, एंड हैज टोल्ड देम नॉट टू मेक नॉइज ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्लीज
डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन की, आपको कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है मोबाइल पाठशाला से, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में आप लोग को इतना डाउट होगा, आपको लगेगा कोई एरर नहीं है, बट देयर इज एन एरर गाइस। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कहां पर एरर हो सकता है। द टीचर हैज वार्नड, अब यहाँ हमने द आर्टिकल इस वजह से टीचर के पहले लगाया क्योंकि एक स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है और उस टीचर ने स्टूडेंट्स को वार्न किया एंड टोल्ड देम, और उनको बताया नॉट टू मेक नॉइज ड्यूरिंग द क्लास। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, आप इस सेंटेंस को भूल जाइए, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके बीच में हम आर्टिकल का यूज करते हैं, उसके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। उन्हीं में से आपका है ये वाला फ्रेज, क्या, मेक नॉइज। मेक नॉइज, मेक आ नॉइज होता है, क्या होता है, मेक आ नॉइज होता है, ठीक है, मेक आ नॉइज होता है। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगी, अभी बता देती हूँ। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का या उनके बीच में आर्टिकल का हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी यहाँ है, देखिए ये आपके कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया आ सोर थ्रोट, आ बैड कोल्ड, आ सीवर पेन, एज अ रूल, एट अ लॉस, ऑन एन एवरेज, मेक अ नॉइज। तो यहाँ देखेंगे आप पहले या बीच में आ आर्टिकल का यूज हुआ है। ये फ्रेजेस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर आर्टिकल की गलती होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आर्टिकल का इंसर्ट एग्जैक्टली हमें कहाँ करना होता है। मेक अ नॉइज, मेक अ मेस, मेक एन एफर्ट, मेक अ मिस्टेक एंड गिव अ चांस। तो देख रहे हैं यहाँ पर ए और एन आर्टिकल का यूज हुआ। ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको राइट डाउन करिए कॉपी में, ये आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम में जब आप एक बार इनको पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये है हमारा, ठीक है। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, मेक अ नॉइज होना चाहिए था। A little knowledge is a dangerous thing, आपका क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि कहां पर एरर हो सकता है। देखिए ये जो a little है ना, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसका सेंस होता है सम, इसका सेंस क्या होता है, सम, थोड़ा। अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए, तीनों में जो आ आया आर्टिकल था उसका अलग अलग सेंस निकल करके आया। पहले में आया था एवरी, पर, आ, ईयर, पर का सेंस आया था। दूसरे वाले में हमारा आया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा सेंस आया, एक का सेंस आया। और तीसरे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आ लिटिल यहाँ सम का सेंस दे रहा है, थोड़ा। थोड़ी नॉलेज क्या होती है, डेंजरस होती है। थोड़ी नॉलेज क्या होती है, डेंजरस होती है। अगर मैं यहाँ से आ को हटा देती तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता। लिटिल क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग नहीं होगा। अरे थोड़ी नॉलेज होगी तब वो डेंजरस होगी। जब जिनके पास में कुछ नॉलेज ही नहीं है उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनके लिए कोई डेंजर और कोई सेफ्टी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो आ लिटिल नॉलेज है और थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप पांडित भी कहीं अपना दिखा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग आपके लिए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हमने कई बार इस इडियम को यूज भी किया है, कई बार बोलते भी हैं कि भाई है ना कि थोड़ी जो नॉलेज जिनके पास में होती है वो अगर शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही क्या हो जाती है, डेंजरस हो जाती है। बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ गाइस हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंस, यानी कि जो आपके यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिए हुए हैं अमॉन्ग देम कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस आपका, आई सॉ अ गर्ल स्मोकिंग ऑन द रोड, मैंने एक लड़की को देखा क्या करते हुए, स्मोक करते हुए रोड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में कोई गलती आपको दिख रही है, मैंने एक लड़की को देखा, मैंने उस लड़की को देखा, एक बोलो या उस लड़की को देखा जो क्या कर रही थी, स्मोक कर रही थी। कहां पर, रोड पर स्मोक कर रही थी। यहाँ आप उस लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अगर आप स्पेसिफाई करते कि वही लड़की स्मोक कर रही थी तब वहां पर आप आर्टिकल दा का यूज करते, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप इस लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ का यूज आप करेंगे। अगर यहाँ कोई वोवेल होता तो आप वहां पर एन यूज कर देते, ठीक है। तो आप अभी लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये जो पहला वाला आपका सेंटेंस है ये करेक्ट है। इंट्रोड्यूस करने के लिए आप आर्टिकल वहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे, आई सॉ द गर्ल स्मोकिंग ऑन द रोड, मैंने वही लड़की देखी जो स्मोक कर रही थी। अरे भाई कौन सी वाली देखी, कम से कम ये तो बता देते। तो यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। द गर्ल हम तभी बोलेंगे जब उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहां पर ऐड की गई हो। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सो दिस सेंटेंस पार्टिकुलर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन, इसका करेक्ट फॉर्म अगर आपको देखना है तो करेक्ट फॉर्म आपका क्या है, डी है। आई सॉ द गर्ल whom I like smoking on the road। अब मैं वो लड़की जो स्मोक कर रही थी वो
मुझे क्या है बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ कर रही थी? स्मोक कर रही थी रोड पे, वो मुझे क्या है बहुत ज्यादा पसंद है। वही लड़की जो स्मोक कर रही थी रोड पे वो मुझे बहुत ज्यादा क्या है पसंद है। तो यहाँ इस लड़की को स्पेसिफाई किया गया है कि वही लड़की जो स्मोक कर रही थी, यानी कि ये सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसको स्पेसिफाई करके बताया गया है कि वही लड़की, जबकि इस सेकंड वाले सेंटेंस में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है कि वही लड़की कौन सी वाली लड़की, तो इसलिए ये आपका इनकम्प्लीट सेंस देता है और ये आपका क्या है इनकरेक्ट है। थर्ड देखेंगे, आई सॉ गर्ल स्मोकिंग ऑन द रोड। आप जब भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप उसके पहले आर्टिकल्स का यूज करते हो। जब भी हम, ये बात जरा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में तो उसके पहले हम कोई ना कोई आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपका नाउन कभी ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन, इफ नाउन इज वर्क एज एन object of the sentence, of the particular sentence, we should add a article or an article before that. हम उसके पहले आ आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसको अपने दिमाग में नोट करिएगा कि जब भी कभी कोई नाउन कभी किसी पार्टिकुलर सेंटेंस का क्या बनता है ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम आ या एन आर्टिकल यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज वहां पर हम करते हैं। ठीक है, तो चले अभी, यानी कि आपका अगर मैं बोलूं कि जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा हो सकता है, तो करेक्ट वाला आपका फर्स्ट है, देन आपका लास्ट। चलिए मैं थोड़ा सा गंदा कर देती हूँ, उसको मैं साफ कर देती हूँ थोड़ा। अब देखिए, पहला आपका करेक्ट है, क्यों? यहाँ लड़की को इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा वाला क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसलिए इनकरेक्ट है। थर्ड वाला आई सॉ गर्ल, ये आपका यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। और आपका लास्ट वाला डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, वी हैव स्टडीड इन द सेम स्कूल एंड वी आर वेरी मच ऑफ एज। We have studied in the same school। यहाँ पर सेम स्कूल लिखा गया है क्योंकि पहले से स्कूल पता है स्कूल कौन सा है, so we are specifying that particular school and we are very much of age। now you can see age है, age यहाँ पर a क्या है vowel है, vowel के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, an आर्टिकल यूज करते हैं। in second sense you can understand that a और an article has a meaning of same। ठीक है, कौन सा मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होता है इसका, इसका मतलब क्या, सेम है। ठीक है, चलिए सेम। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा ए आर्टिकल का सेंस निकल करके आ रहा था पर ईयर का, यानी हर प्रत्येक ईयर का निकल करके आ रहा था। और सेकंड वाले सेंटेंस में देखा कि एक का सेंस दे रहा था, थर्ड वाले में सम का सेंस दे रहा था, फोर्थ ऐसा कोई एक सेंटेंस आया है, इस सेंटेंस में ए और एन आर्टिकल का सेंस निकल करके आ रहा है, क्या सेम सेंस निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि वोवेल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी हैज ग्रेट रिगार्ड ऑफ हिम एज ही हैज डन वेरी वर्क शी ऑलवेज वांटेड टू बी डन। शी हैज अ ग्रेट। अब यहाँ देखो आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल जो है आपके नाउन और नाउन के पहले यूज होते हैं, नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ये बातें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपने पहली वीडियो आर्टिकल की नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। शी हैज अ ग्रेट रिगार्ड, अब यहाँ जो है हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीट आपका सेंस आएगा, सी हैज अ ग्रेट रिगार्ड। ग्रेट रिगार्ड, रिगार्ड क्या है आपका, नाउन है और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है एक आर्टिकल की जरूरत है। इस नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक आर्टिकल की जरूरत है। हम दा नहीं यूज कर सकते क्योंकि हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पास वो रिगार्ड है यानी सम्मान है, रिस्पेक्ट है, किसके लिए, क्योंकि वो उसका काम किया, उसके लिए बहुत ज्यादा वर्क किया जो वो चाहती थी। तो आ आर्टिकल से हम उसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें आ आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। रिगार्ड, रिगार्ड के पहले जब भी हम सेंटेंस में कोई भी नई बात को बोलते हैं, कोई भी नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके पहले हम आ आर्टिकल का या एन आर्टिकल का या इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ आर्टिकल होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू यू अंडरस्टैंड दैट ओनली कैवलरी मैन नोज व्हाट अ वॉर मीन्स। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ सकते हो इस बात को कि दैट ओनली कैवलरी मैन, कैवलरी का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन फुट, वो सैनिक जो पैदल होते हैं उनको हम कैवलरी बोलते हैं। और इसी से ही एकदम ऑपोजिट है इन्फेंट्री, सॉरी कैवलरी का मतलब होता है वो सैनिक जो किस पे हो, घोड़े पे सवार हो, उनको हम कैवलरी बोलेंगे। और वो सैनिक जो पैदल हो, द सोल्जर्स ऑन फुट, उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट्री बोलेंगे उनको। ठीक है, क्या बोलेंगे, इन्फेंट्री बोलेंगे। तो ऑपोजिट यहाँ पर उसका सेंस देगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट ओनली कैवलरी मैन। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैवलरी मैन, केवल कैवलरी मैन ही बता सकता है कि वॉर मीन्स क्या होता है, युद्ध मीन्स क्या होता है। अब केवल कैवलरी मैन ही बता सकता है, ओनली अ कैवलरी मैन नोज व्हाट अ वॉर मीन्स।
यहाँ हम एक कैवलरी मैन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, केवल वही बता सकता है कि क्या हो सकता है। कोई स्पेसिफिक एक पर्सन की तो बात हो नहीं रही है। अगर एक स्पेसिफिक भाई वही कैवलरी मैन, तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। बट हम एक कैवलरी मैन की, ऐसे कैवलरी मैन की जो सारे जो है, जो सैनिक हैं, जो घोड़े पे सवार हैं, वही बता सकते हैं कि वार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ आ आर्टिकल की हमें जरूरत है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बीरबल कम टू जजमेंट विद हिज अपराइट डिसीजन। बीरबल, अब ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक से भरा है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी सेंटेंस में बोलते हैं कि देखो ये मेरा कोहली आ गया, जबकि वो कोहली नहीं होता है, उसको हम कोहली कह के इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जब भी हम किसी ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस करें, किसी, मान लिया कोई ऐसा, यानी कि आप बोल सकते हो कि हम पर्सनल नाउन को, है ना, जब हम इंट्रोड्यूस करते हो कॉमन नाउन की तरह, पर्सनल नाउन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हो कॉमन नाउन की तरह, तब हम उसके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बीरबल किसको बोला जाएगा? जो बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत ही वाइज पर्सन हो, उसको हम बीरबल बोलेंगे। यहाँ का जो बीरबल है ना, ये यहाँ का बीरबल एक कॉमन नाउन का काम कर रहा है, और हम कॉमन नाउन के पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन नाउन का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉमन नाउन के पहले वैसे आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आ बीरबल कम टू जजमेंट विद हिज अपराइट डिसीजन। ठीक है, आ बीरबल कम टू जजमेंट विद हिज अपराइट डिसीजन। पर्सनल नाउन को या प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, अब इसको प्रॉपर नाउन या पर्सनल नाउन दोनों भी बोल सकते हो, मैं इसको पर्सनल प्रोनाउन दोनों बोलती हूँ। तो पर्सनल नाउन को जब कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वहां पर ए आर्टिकल का यूज आपको करना होता है। फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि आपको लगेगा कि यहाँ पर कम क्यों आया है। कम क्या है? वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। तो एक सेंटेंस, एक टॉपिक है ग्रामर में, सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, जब हम अपने डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट भले ही हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो, वर्ब हमारी क्या होती है, वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब वहां पर हम यूज करते हैं। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि जब भी प्रॉपर या पर्सनल नाउन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ कॉमन नाउन, वी ऑलवेज पुट ए आर्टिकल बिफोर दैट पार्टिकुलर नाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? दिस इज अ मोस्ट पेनफुल स्टोरी। दिस इज द मोस्ट पेनफुल स्टोरी। अब यहाँ पर देखेंगे, ये मोस्ट क्या है, ये आपका एक डिग्री है एडजेक्टिव का, जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। जब भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आ आर्टिकल का यूज करेंगे, जिसका सेंस निकल के आएगा कि बहुत सारी स्टोरीज है, केवल यही एक ऐसी स्टोरी है जो क्या है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। एक स्टोरी की बात हो रही है, बहुत सारों में हम एक स्टोरी की ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पेनफुल है। ठीक है, यानी कि जब ये स्टोरी कहीं बोली जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो उसमें ये बहुत सारी स्टोरीज में ये केवल एक ऐसी स्टोरी होगी जो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका पार्टिकुलर सेंटेंस है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो पहला वाला तो एकदम करेक्ट है। दूसरे पे देखेंगे, दिस इज द मोस्ट पेनफुल स्टोरी। ये जो है बहुत ही ज्यादा पेनफुल स्टोरी है। अब यहाँ पर कौन सी वाली स्टोरी की बात हो रही है? द मोस्ट पेनफुल स्टोरी मैंने माना कि ठीक है, बट स्पेसिफाई तो हमने स्टोरी को किया द आर्टिकल यूज करके। अब आप बताएं कि कौन सी स्टोरी पेनफुल? इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, इनकम्प्लीट हो जाता है। समझने की कोशिश करिए, हम इंडेफिनिट आर्टिकल से अपने पार्टिकुलर नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल से उसको हम स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। यहाँ इसको स्पेसिफाई तो किया गया है, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कंप्लीट है, इसलिए ये आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है और इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस इज पेनफुल स्टोरी। हम अभी क्या बोले आपको कि जब भी हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, हम वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए था, आ पेनफुल स्टोरी होना चाहिए था, जो कि मिसिंग है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अच्छा, इस वाले का जो बी वाला सेंटेंस जो मैंने बोला इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, उसका जो कंप्लीट फॉर्म आपको देखने को
मिलेगा वो आपके लास्ट वाले सेंटेंस में देखने को मिलेगा। दिस इज द मोस्ट पेनफुल स्टोरी दैट आई हैव एवर हर्ड। ये ऐसी स्टोरी है जिसको मैंने अभी मतलब मैंने कभी सुना है, ऐसी स्टोरी मैंने कभी सुनी है। दिस इज द मोस्ट पेनफुल स्टोरी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि हम जब भी सेंटेंस में द आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, वी हैव टू गिव सम इंफॉर्मेशन देयर। ठीक है, हमें और भी इंफॉर्मेशन वहां पर ऐड करनी होती है चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाए, डेफिनेट हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे हम। And please do share and subscribe guys. She can speak हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। अब आपको यहाँ से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आर्टिकल का, कि जब भी बात होती है किसी भी लैंग्वेज की, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो, है ना, या किसी सब्जेक्ट की बात हो, या फिर किसी स्पोर्ट की बात हो, हम कभी भी आर्टिकल इन सब के साथ में नहीं यूज करते हैं। यानी कि यहाँ हिंदी की बात, संस्कृत सही थी, यहाँ आर्टिकल आपका दा इनकरेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा मुझे। 12th क्वेश्चन है, नो वन लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन। गाइस प्लीज ध्यान से देखिएगा, कभी भी दिस काइंड के साथ टाइप ऑफ, यानी कि काइंड ऑफ के साथ, काइंड ऑफ के साथ में, है ना, टाइप ऑफ के साथ में, टाइप ऑफ के साथ में, और सॉर्ट्स ऑफ के साथ में, सॉरी सॉर्ट ऑफ के साथ में, ठीक है, इन सब के साथ में कभी भी आ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ या वेराइटी ऑफ के साथ में कभी भी आर्टिकल का आप यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको कुछ पहले फ्रेजेस बताए हैं जिनके साथ में आर्टिकल का यूज होता है, तो उन फ्रेजेस को राइट डाउन करिएगा, एग्जाम में वो जरूर पूछे जाएंगे आपसे। तो अब ये समझ लीजिए कि काइंड, टाइप, सॉर्ट के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल यानी इंसान क्या है, नश्वर है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। यहाँ पर हम क्या एक इंसान की बात कर रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंसान को? नहीं, हम सारे चीजों को, सारे इंसानों के बारे में, सारे ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सबको एक दिन मरना है। सबकी बात हो रही है, मतलब कॉमन है, मतलब कॉमन है। कॉमन नाउन हुआ, जैसे मैं बोलूं आपको कि आप क्या हो, आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है। अब मैंने सारे आदमियों की बात की तो नो आर्टिकल विल बी देयर, नो डेफिनेट आर्टिकल विल बी देयर। मैंने एक आर्टिकल, एक इंसान की केवल बात की कि वो आदमी बहुत अच्छा है, तो आप वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये आपका कॉमन नाउन है और यहाँ पर सारे लोगों की बात हो रही है, सारे आदमियों की बात हो रही है, सारे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। मैन का ना देखिए, ये ह्यूमन बींग्स की, यहाँ जो सेंस निकल करके आ रहा है वो ह्यूमन बींग्स का निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो सारे ह्यूमन बींग्स क्या है, मॉर्टल है, तो यानी यहाँ द आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। कभी भी कॉमन नाउन के पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग, आखिर में सबको सब कुछ छोड़कर जाना है। एंड येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन, यानी कि कैसे वो अपने वर्ल्डली पोजीशन में क्या है, अभी तक अटैच्ड है, जबकि वो क्या है, नश्वर है। यहाँ द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए, द टीचर ऑन द ड्यूटी आर पॉलिशिंग द स्कूल बिल्डिंग ड्यूरिंग द लंच आवर। द टीचर, अब यहाँ द टीचर यानी कोई एक टीचर की स्पेसिफिकली बात हो रही है। ठीक है, ऑन द ड्यूटी, ड्यूटी के पहले कभी हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यूटी के पहले कोई द का यूज नहीं होगा, ऑन ड्यूटी होगा। आर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का मतलब होता है देख रेख करना, पॉलिशिंग करना, पेट्रोलिंग करना। ठीक है, और चूंकि ये कोई टीचर नहीं करता है, पॉलिशिंग कोई टीचर नहीं करेगा, टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना, तो यानी कि द आर्टिकल यहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज किया गया है जो क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल में पॉलिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कंप्लीट सेंटेंस ही इनकरेक्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक रीजन की वजह से स्कूल के पहले द आया है और यहाँ पॉलिशिंग का सेंस दे रहा है कि टीचर क्या कर रहा है, पॉलिशिंग कर रहा है स्कूल की, स्कूल में पेट्रोलिंग कर रहा है। ठीक है, द टीचर ऑन ड्यूटी आर पॉलिशिंग द स्कूल बिल्डिंग ड्यूरिंग द लंच आवर। अब यहाँ देखिए, द स्कूल हम कब यूज करेंगे, जब भी किसी प्लेस की बात आती है, अगर हम उसी प्लेस को, जैसे स्कूल हो गया, जैसे कि चर्च हो गया, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, है ना, जैसे कि पार्क हो गया, तो कोई भी प्लेस की अगर आप बात कर रहे हो, अगर उसको आप प्राइमरी पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि ऑफिस, ऑफिस आप क्या करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो अगर वो आपका प्राइमरी पर्पज हो गया, द ऑफिस नहीं कभी आप यूज करेंगे, क्योंकि आप प्राइमरी पर्पज है वो आपका, आप वहां पर रेगुलर जाते हैं। द स्कूल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हैं, वहां पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका प्राइमरी पर्पज है। द स्कूल तब आप करेंगे जब आप पढ़ने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए वहां जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए द स्कूल, किसी भी प्लेस के पहले हम द तभी यूज करेंगे जब उसको प्राइमरी पर्पस के लिए हम यूज ना कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मैं फिर से स्पेसिफाई कर देती हूँ आपको। किसी भी प्लेस के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? किसी भी प्लेस के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। होगा कब होगा? जब इसका कोई एक पार्टिकुलर सेंस निकल करके आए। जनरल सेंस में हम नहीं करेंगे, जनरल सेंस में हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक बात के लिए यूज करना हो तो हम द आर्टिकल का यूज करें। जैसे हॉस्पिटल, आप अगर अपने इलाज के लिए जा रहे हो तो द हॉस्पिटल नहीं होगा, लेकिन अपने फादर से मिलने जा रहे हो, अपने भाई से मिलने जा रहे हो, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो द हॉस्पिटल कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका क्या आपका इनकरेक्ट था, ये ऑन द ड्यूटी इनकरेक्ट था, यानी कि द ऑन द ड्यूटी नहीं होगा, ऑन ड्यूटी होगा। बाकी सेंटेंसेस आपके करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्पस से द स्कूल लिखा गया है कि टीचर क्या कर रहे हैं, पॉलिसिंग कर रहे हैं स्कूल का, ठीक है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द मोमेंट अजय वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। जिस समय अजय एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, अब देखो हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस है, और प्लेस अगर प्राइमरी पर्पज के लिए है तो द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी कि यहाँ से द हटा दो। अच्छा, प्राइमरी पर्पज क्या है? हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, तो ये तो प्राइमरी पर्पज हो गया ना। अगर हम डॉक्टर से इलाज कराने के लिए ना अपने भाई से मिलने जाते तो वहां पर हम द का यूज कर सकते थे, ठीक है? बट यहाँ प्राइमरी पर्पज है तो हॉस्पिटल के पहले द का यूज नहीं होगा। She is not wealthy, so she cannot afford to buy a expensive car. अब देखो यहाँ एक्सपेंसिव कार के पहले आर्टिकल आया है आ। अब ये बताओ, वोवेल साउंड है एक्सपेंसिव, ई क्या है? वोवेल साउंड दे रहा है, ई, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? जितने भी वोवेल होते हैं वो अल्फाबेट्स, उनके पहले हम एन यूज करते हैं, ना कि आ यूज करते हैं। तो वहां आ नहीं होगा, एन होगा, ठीक है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट, यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट बाई एंड ऑफ दिस मंथ। अब यहाँ यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट, अपने इंस्टॉलमेंट को आप पे कर सकते हैं। बाई एंड होगा कि बाई दी एंड होगा? एक पार्टिकुलर महीने की बात हो रही है, किसी एक महीने की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई दी एंड ऑफ दिस मंथ। इसी मंथ के एंड में आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकते हैं। इस महीने तो पार्टिकुलर मंथ हुआ, तो इसलिए यहाँ पर द आपको इंसर्ट करना होगा। बढ़ेंगे 18 क्वेश्चन की तरफ। यू इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। देखो ध्यान से, कभी भी गॉड वर्ड के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड वर्ड हमारा क्या है? एक कॉमन नाउन है, और अभी बताया कि कॉमन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है? लेकिन हम ऑल माइटी के पहले द का यूज करते हैं। ऑल माइटी के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। ऑल माइटी उसी भगवान के बारे में बात हो रही है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही एरर बनेगा। कभी भी गॉड के पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप ऑल माइटी के पहले द का यूज करेंगे। गॉड के पहले कर सकते हैं जब किसी एक गॉड को स्पेसिफाई किया गया हो। जैसे मैं बोलूं शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, शिवा इज द गॉड। अब यहाँ गॉड के पहले मैंने द यूज किया क्योंकि वहां मैंने शिवा के बारे में बात की, यहाँ पर मैंने एक भगवान को स्पेसिफाई किया। तो ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में नोट करिएगा। इस क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करिए। गॉड से पहले द नहीं आएगा, और ऑलमाइटी के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ हमें क्या करना होगा? द ऑलमाइटी करना होगा, ठीक है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in our country has brought many changes in the lifestyle of people. इंडस्ट्रियल, अच्छा कौन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है? जो हमारी कंट्री में हुआ है, यानी उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है जो हमारी कंट्री में हुआ है। अब ये स्पेसिफिक बात हो गई, वही बात हो गई कि मैंने बताया ना कि देयर वाज अ किंग। अब मैंने एक बार किंग को तो इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने बोला द किंग वाज लिव्ड इन अ जंगल या पैलेस, जो भी बोलो। तो वहां पर मैंने एक बार किंग को इंट्रोड्यूस किया तो आर्टिकल यूज किया, दूसरी बार मैंने उसी किंग के बारे में जब बात की तो द आर्टिकल का यूज किया। तो समझ में आ रहा है, जब इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, और उसी चीजों को जब हमें स्पेसिफाई करना होगा, यानी उसी राजा के बारे में जब आगे की बात कही जाएगी तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। अब यहाँ उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है जो हमारी कंट्री में हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा? स्पेसिफाई करेंगे हम इसको, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ people. Next हम मूव करेंगे। As I was to reach Bangalore early, I left in aeroplane instead of
गोइंग बाई ट्रेन। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करने से पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो, यूटिलाइजेबल हो। सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गाइस। जहां जहां आप लोग एक्टिव है वहां शेयर करिए, ठीक है। एज आई वाज टू रीच बैंगलोर, जैसे मैं बैंगलोर पहुंचने वाला ही था, अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन। यहाँ ध्यान से देखेंगे, बाई के साथ में जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, और एक होता है इन आता है, ठीक है, इन। अब बाई के पहले हम कोई आर्टिकल, बाई के बाद कोई आर्टिकल नहीं, बाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, नो आर्टिकल विल बी देयर। बाई अगर यूज हुआ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले, तो वहां पर हमें कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना होगा, ठीक है। वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें वहां पर उस पार्टिकुलर जो नाउन हमारा दिया गया है वो हमारा वोवेल है कि वो हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो बाई अगर आया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन अगर इन आया है तो वहां पर आपको आर्टिकल इंसर्ट करना पड़ेगा। सो आई लेफ्ट इन यूज हुआ है तो इसका मतलब आप आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पर। एरोप्लेन है, ए आपका वोवेल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एन एरोप्लेन हो जाएगा। सो ये आपका हुआ यहाँ पर, इस तरीके से आप सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो ये अगर आपको 20 क्वेश्चंस मैंने आपको अटेम्प्ट कराया है, अगर आपको 20 क्वेश्चन आउट ऑफ कोई भी एक क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को वहाँ क्लियर करूंगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये हमारा सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप ऐसे ही अमेजिंग कोर्सेज हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई और जो है कोई भी जूनियर एडेड असिस्टेंट का अगर आपको हमारे वेबसाइट से कोर्स परचेज करना है तो आपको बहुत ही लेस प्राइस में हम कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो प्लीज आप इन वीडियोज को शेयर करिए और अगर आपको कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट से जरूर परचेज करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।